कैसे हैं आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव? इसे जानने के लिए इन बातों को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। हम में से अधिकांश लोगों ने शुक्र को केवल इतना ही जाना है कि शुक्र प्रेम, भौतिक सुख, ऐश्वर्य और सुंदरता का प्रतीक है। लेकिन शुक्र केवल इतना ही नहीं है, या सिर्फ इतनी सी बातों में समेट के शुक्र नहीं रह जाता। शुक्र वो है जिसे हम जान ही नहीं पाए। शुक्र की उन बारीकियों को हम आज बहुत करीब से समझेंगे और जानेंगे उन राजों के बारे में कि कैसे शुक्र जन्म कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, लक्ष्मी। लक्ष्मी से तो हर कोई परिचित है, लेकिन इसका एक पर्यायवाची होता है कुलक्ष्मी। जी हाँ, जहां लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वहीं कुलक्ष्मी का मतलब होता है दरिद्रता देने वाली, गरीबी देने वाली। तो शुक्र को भी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र को जानना है तो इन दो चीज जो मैंने अभी आपको दो नाम बताए, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, इन लक्षणों को अगर आप समझेंगे तो आप शुक्र को समझ जाएंगे। शुक्र के लिए कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर बहुत सारा धन हो, ऐश्वर्य भरी हुई लाइफ हो, उसका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय हो, उसके जीवन में आनंद आ रहा हो, तो उसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जन्म कुंडली में जब शुक्र की स्थिति बिगड़ जाती है तो ये लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी बन जाता है। किस प्रकार से? जैसे एक शुभ शुक्र वाले व्यक्ति को पसंद होता है स्वच्छ साफ कपड़े पहनना, हमेशा कपड़ों पर खर्चा करना, परफ्यूम लगा करके निकलना, वहीं पर खराब शुक्र वाले व्यक्ति को ये सारी चीजें नापसंद होती हैं। उसे ना तो इस बात की परवाह होती है कि उसने जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा कहीं से फट तो नहीं रहा, उस पर प्रेस हुई है या नहीं हुई है। परफ्यूम लगाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिख रहा है या वो कैसी दिख रही है। अमूमन ऐसे लोगों से अगर पूछें तो वो कहते हैं कि किसको दिखाना है और क्या करना है। जो ऐसी बात करते नजर आए, समझ लीजिए जन्म कुंडली में शुक्र खराब है। जिनका शुक्र पावरफुल होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है, वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, खास करके कपड़े और कॉस्मेटिक या परफ्यूम्स के ऊपर, या घर को डेकोरेट करने के सामान पर उनका बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। वहीं पर जिनका शुक्र खराब होता है वो ऐसी अनावश्यक चीजों को खरीदते हैं जो कि सस्ती मिलती हो, 4 दिन चलेंगी, उसके बाद खराब हो जाएंगी। कहने के लिए वो लोग भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन उनका पैसा सस्ती चीजों में ज्यादा जाता है। वो महंगी एक चीज नहीं खरीदेंगे, वो सस्ती 4 चीजें खरीदेंगे। वहीं शुभ शुक्र वाला व्यक्ति एक कपड़ा खरीदेगा लेकिन महंगा खरीदेगा। अमूमन खराब शुक्र वाले लोग ऐसे शुभ शुक्र वालों के लिए कहते सुने जाते हैं कि इतना महंगा कपड़ा खरीदने की क्या आवश्यकता थी, इतने महंगे पर्स खरीदने की क्या आवश्यकता थी। अरे भाई, आवश्यकता आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये आवश्यकता तो खैर शुक्र ही समझा सकता था जो कि आपकी कुंडली में खराब है। इसके साथ साथ अगर हमें शुक्र को समझना है तो हम शुक्र को इस बात में भी समझेंगे कि विवाह होना ये शुक्र पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन विवाह होने से ज्यादा विवाह का सुख जो होता है, विवाह हो गया, विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम की भावना से देखते ही नहीं है, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अथवा उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कभी कोई ऐसा मौका मिलता ही नहीं है उनके लिए जो वो इकट्ठा होकर के समय बिताएं। अगर वो अकेले भी होंगे तो किसी ना किसी बात पर झगड़ बैठेंगे। ये जो वैवाहिक जीवन का सुख होता है ये शुक्र से मिलता है, जो पल होते हैं ये शुक्र से मिलते हैं। वहीं पर जो शुभ शुक्र वाले लोग होते हैं ना, ये अपने पार्टनर को समझते भी हैं और अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है और जिनका शुक्र खराब होता है वो हमेशा अपने पार्टनर में ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं कि तुम में तो ये कमी है, तुम में तो वो कमी है। ये खराब शुक्र वाले लोग हैं। सिर्फ विवाह हो जाना काफी नहीं,
वैवाहिक सुख का होना भी जरूरी है, जो सिर्फ शुक्र से प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ विवाह होने के बाद पति पत्नी में से कोई एक बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहने लगा, यानी कि शारीरिक कष्ट आ गए। प्यार तो बहुत है, लेकिन शरीर में रोग है और उस रोग की वजह से वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पा रहे, ये भी खराब शुक्र के लक्षण है। और इन्हीं खराब शुक्रों के लक्षण में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी डॉक्टर कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ी सर्जरी बोलता है करने के लिए, जब तक जन्म कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए तब तक ये संभव ही नहीं है। तो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियां हो रखी हैं, या फिर जिनकी सर्जरियां बोली गई हैं कि होने वाली हैं, या जिनके शरीर के अंदर से रोग जा ही नहीं रहे, वो एक बार अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को अवश्य ही चेक कर लें, क्योंकि उनका शुक्र खराब है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो मेडिसिन है, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन, जो तुरंत फायदा करती है, तुरंत लाभ देती है, ये शुक्र से रिलेट करती है। यानी कि कुंडली में शुक्र शुभ होगा तो आपको मेडिसिन लग जाएगी, दवा लग जाएगी। और यदि आपका शुक्र कुंडली में खराब हुआ तो आपको दवा भी नहीं लगेगी, यानी कि आप डॉक्टर बदलते रहोगे, आप दवाई बदलते रहोगे, लेकिन आपका रोग खत्म नहीं होगा। ये भी शुक्र के ही लक्षण है। तो अभी तक हमने शुक्र को क्या समझा? केवल प्यार, और हमने सुंदरता और भौतिक सुख, लेकिन शारीरिक सुख तो हम भूल ही गए। क्योंकि ये जो शरीर है ये मिट्टी से बना है और शुक्र को मिट्टी ही कहा जाता है। तो इस मिट्टी में, यानी कि इस शुक्र में, इस तन में अगर कोई रोग लगा हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो शुक्र को चेक करना बहुत जरूरी है। जिन महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, उन्हें शुक्र की परेशानी होती है और उन्हें अपने शुक्र का इलाज, यानी कि उपाय जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिन पुरुष को कमजोरी फील होती है, जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उनको भी अपना शुक्र ठीक कर लेना चाहिए। ये सारी शुक्र की खराबियां हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, शुक्र वो ग्रह है जो कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति कमा कमा करके लाता है, घर में पैसा लेकर के पहुंचता है और घर में जाते ही उसका पैसा बीमारियों पर खर्चा हो जाता है, या अनावश्यक वस्तुओं पे उसका पैसा खर्चा हो जाता है। वो धन को जो है बचा नहीं पाता, बचाने की उसके अंदर अक्ल ही नहीं होती। और अगर वो अक्ल लगा भी ले तो भी उसका पैसा बचता नहीं है, क्योंकि घर के अंदर इतनी सारी दिक्कतें पहले से ही मौजूद होती हैं। जब तक शुक्र को नहीं संभालेंगे आप इन दिक्कतों से बाहर आ ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपने देखा होगा घर के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं कि आप उनको कितना भी पैसा दे दो, उनकी आवश्यकताएं खत्म नहीं होती। आपने पैसा दिया और वो किसी ना किसी चीज पर उसको खर्च कर डालेंगे। आपने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद बोला कि मैंने तो तुमको इतने पैसे दिए थे, कहां गए? बोले खत्म हो गए। जो पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं और अनावश्यक, एक होता है आवश्यक चीज पर खर्च करना, एक होता है मार्केट में गए, जो देख रहे हैं वो उनको पसंद आ रहा है, उनका शुक्र खराब है। किसी भी चीज पर आकर्षित हो जाना, यह शुक्र की खराबी है। यही खराबी कभी कभी चरित्र में भी आ जाती है। जगह जगह मन आकर्षित होता है विपरीत लिंगियों की तरफ, और जगह जगह संबंध बना लेते हैं। इससे भी शुक्र खराब हो जाता है, और ये तो शुक्र की बहुत खराब कंडीशन है। एक बात और कही जाती है, कौड़ में खाज, यानी कि जब शुक्र की खराबी चेक करनी हो तो ये जरूर देख लीजिए कि एक सुंदर सा शरीर किसी का है। मान लीजिए कि कोई एक, सभी सुंदर हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बहुत सुंदरता को प्राप्त है, लेकिन उसके शरीर पर कोई दाद है, अथवा उसके शरीर पर कहीं कोई निशान है जलने का, कटने का, तो ये भी खराब शुक्र का लक्षण ही है कि उसका पूरा तन, पूरा शरीर तो एकदम सुंदरता का प्रतीक हो रहा है, लेकिन उसके शरीर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान, कोई दाग अवश्य है, या कोई फोड़ा, कोई फुंसी, कोई भी ऐसा चर्म रोग शरीर को जरूर लग जाता है जब शुक्र खराब होता है। तो ये भी शुक्र को पहचानने के ही लक्षण है।
शुक्र को अगर और बारीकी से पहचाना जाए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उसको देखने ही बैठ गए हो मेरी बातों को सुन करके, तो इस लक्षणों से भी पहचानिए कि जिसका शुक्र दबा हुआ होगा, खराब होगा, वो मीठा खाना पसंद नहीं करेगा। उसे अमूमन नमकीन चीजों को खाने का ही शौक होगा। मीठी चीजों से वो परहेज करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। जिनको खीर खाने में प्रॉब्लम होती है, जिनको दही खाने में, खास करके मीठा दही खाने में जिनको प्रॉब्लम होती है, नमकीन रायता खा लेते हैं लेकिन मीठा दही खाने से बचते हैं, इनका शुक्र खराब होता है। इसलिए जो आदमी मीठा ज्यादा खाता है अथवा खीर अथवा दही से जिसको परहेज नहीं है, उसका डेफिनेटली शुक्र अच्छा है। शुक्र को इतनी करीब से जब हम समझ लेंगे तभी हम शुक्र के उपायों को भी कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने लक्षण बताई। अब अगर शुक्र को ठीक करना है तो उपाय क्या बनेगा? उपाय में आप सबसे पहले ना जिन चीजों से आप भाग रहे थे उनको अपनाओ, वो एक उपाय का रूप है। जैसे मैंने कहा कि शुभ शुक्र वाला व्यक्ति तो अच्छे कपड़े पहनना जानता ही है, उसे पता है कि उसे अपने आप को कैसे रखना है। लेकिन खराब शुक्र वाला ना तो अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखता है, ना अपने रहन सहन का ध्यान रखता है। उसका कमरा ऊबड़ खाबड़ पड़ा है, कहीं भी कुछ भी पड़ा है तो पड़ा ही है। ना घर की साफ सफाई पे उसका ध्यान है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी वाहन तक की धुलाई और पुछाई वो लोग नहीं करते। जहां वो ऑफिसों में जाते हैं, जहां पर दुकान पे बैठते हैं, जहां पर वो अपना व्यवसाय करते हैं, वहां की भी साफ सफाई प्रॉपर नहीं करते। कबाड़ा ऐसे लोगों के घरों में अक्सर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति सफाई पसंद है उसका शुक्र अच्छा है, और जिनको सफाई पसंद नहीं है, अथवा मैंने जैसे बताया कि किसी भी तरह का कपड़ा पहन लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, अगर आप अपने इन दिनचर्या को बदल लेंगे तो आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर यदि आपको नमकीन चीजें बहुत पसंद है और अब तक अगर आप मीठी चीजों से बचते थे, तो आप प्रत्येक शुक्रवार को दही या खीर जरूर खाइए। अपने खाने में इन मीठी चीजों को शामिल करिए, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा। और क्योंकि खराब शुक्र कुंडली में होने की वजह से ही आपकी मानसिकता को वो ऐसा बना रहा है कि आप इन चीजों से भाग रहे हो, और वहीं एक पॉजिटिव शुक्र वाला व्यक्ति इन सब चीजों को अपना रहा है अपने जीवन के अंदर, इसीलिए उसे सुख मिल रहे हैं, क्योंकि सोच ही तो सुख का कारण होती है। अब वहीं पर यदि आपका शुक्र खराब है और ये लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, जितना आप उनको सम्मान दे सकते हैं। आपको लगता है कि वो आपसे अक्ल में कम है, तो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा बुद्धिमान है और उनमें बुद्धि कम है। तो आप उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए। हर किसी के आगे उनके आगे चिल्लाइए मत, उन्हें डांटिए डपटिए मत, ये आपको ध्यान करना है। उनकी इंसल्ट मत करिए, ये बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। उनके खुशी का आदर करिए, उनका सम्मान करिए। प्रत्येक शुक्रवार को अपने जीवन साथी को, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, कोई भी पति पत्नी को, पत्नी पति को दे सकते हैं। आप प्रत्येक शुक्रवार को उनको कोई रस भरी हुई मिठाई, जैसे रसगुल्ला होता है, वो भेंट करें। कभी कभी गुलाब का फूल भेंट करें, कभी परफ्यूम भेंट करें, कभी कपड़े भेंट करें। हर शुक्रवार नहीं, लेकिन महीने में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। इससे शुक्र पॉजिटिव होता है। पति पत्नी दोनों मिलकर के माता लक्ष्मी की आराधना किया करें शुक्रवार के दिन। घर के अंदर खीर बनाया करें और उसमें मखाने जरूर डाला करें, और मखाने डाल करके खीर बनाएं और उस खीर का लक्ष्मी जी का भोग लगा करके पूरे परिवार के साथ खाया करें। यदि आप अविवाहित हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आप शुक्र को ठीक करना चाहते हैं, तो भगवान शिव के मंदिर जाइए। रोज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अथवा शुक्रवार को आप दही से भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिए, शिवलिंग पर दही लगाइए और जल से स्नान करा के साफ कर दीजिए। अथवा पंचामृत, दूध, दही, शहद, देसी घी और शक्कर, ये मिलाकर के पंचामृत तैयार होता है। इस पंचामृत को शुक्रवार को शिव जी को चढ़ाइए और उसके बाद स्नान करा दीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में आप भगवान शंकर जी को अथवा भगवान विष्णु जी को आप अभिषेक करिए पंचामृत का, उससे स्नान कराइए प्रभु को। इससे आपका शुक्र ठीक होगा। अगर आप गौशाला या जहां भी गाय आपको मिल जाए, वहां जाकर के यदि आप सफेद ज्वार या हरी घास
गाय को खिलाते हैं, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र को ठीक करने के लिए सुबह जितना जल्दी हो सके आप स्नान करना शुरू कर दीजिए, और नहाने के बाद ऐसे कपड़े पहनिए जो कहीं से फटे हुए ना हो, और ऐसे कपड़े जरूर पहनिए जिन पर प्रेस लगी हो, इस्त्री लगी हुई हो, और थोड़ी सी परफ्यूम का प्रयोग जरूर करिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, उपाय के साथ साथ मैंने आपको जो है समस्या का समाधान भी बताया, उपाय भी बताया, और आप अपनी दिनचर्या को कैसे बदल सकते हैं और बदल के शुक्र को ठीक कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इससे पहली वीडियो जो मैंने दी है उसमें मैंने राहु, केतु और शनि के बारे में बता दिया विस्तार से। अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जय माता की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और बताइएगा कि इनमें से आपके साथ शुभ लक्षण प्रतीत हुए या अशुभ लक्षण प्रतीत हुए, ये आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।